किस तरीके की आपने कभी उम्मीद की थी कि आपका बेटा एक दिन सूबे की कमान संभालेगा? देखो, मैं भगवान की मर्जी है, छोटो सो काम अटारी, काश्तकार को बेटा, काश्तकार को बेटा, हमें सपने नहीं है। ये तो भगवान बंसीवारे की, बालाजी महाराज की मेहरबानी और जनता की मेहरबानी है। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह उन पर भरोसा जताया है, उसको लेकर क्या कहेंगी? मोदी जी ने असली भरोसा जताया। देखिए, इनकी आंखें जो सजल हो गई हैं, ये कह रही है कि मोदी जी ने एक किसान कौम के बेटा में भरोसा जताया है और उनकी कोशिश ये रही है कि लगातार किस तरीके से एक किसान कौम के बेटे को जब बनाए, उनके पिता से ही बात करने की कोशिश करेंगे। हम उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चीजें रही, क्या कहेंगे। नेत्र सजल है, बेटे ने आज पूरी प्रदेश के अंदर, पूरे देश दुनिया में नाम कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। गाँव से निकल, अटारी से निकल कर आया, आपकी आंखों में आंसू। अटारी से, लेकिन बहुत बढ़िया भैया। लेकिन लगातार जिस तरीके से कभी आपने सोचा था कि आपका बेटा एक दिन सूबे के मुखिया बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा? भैया भगवान की मर्जी कोशिश है, बाकी मर्जी है क्या करें। देखिए, आपने सुना कि भगवान की मर्जी है और मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जी ने किसान कौम के बेटे को मौका दिया है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं में जोश है। उनके माता पिता, बूढ़े माता पिता यहीं रहते हैं। भरतपुर का जवाहर नगर का यह इलाका है जहाँ भजन लाल शर्मा का घर है, यही उनका दफ्तर है। 4 बार से प्रदेश महामंत्री पार्टी में थे और लगातार यहाँ आते थे और हर शनिवार इतवार वो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते थे। और लगातार पहले उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो अटारी में वो सरपंच। खास तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनको सम्मानित करते हुए, उनको फूल देते हुए, बुके देते हुए, और विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा हो चुकी है। और राजस्थान में भी वही सरप्राइज फैक्टर। रवि का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि त्रिपाठी मेरे साथ लगातार बने हुए। रवि, मैंने एक सवाल रविंद्र से पूछा था। तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं और संघर्ष कर वो इस ऊंचाई तक पहुंचे, आज लगभग 3 बड़े राज्य और 3 बड़े नेता हाशिए पर हैं। इसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि पार्टी को अपनी नई पीढ़ी तैयार करनी है, नए नेता तैयार करने हैं, और ये मौका होता है जो पार्टी मजबूत स्थिति में है तभी ये काम कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में ये परंपरा रही है। दूसरी बात जो आमतौर पर चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन होगा नंबर 2। तो नंबर 2 की जो लड़ाई आपको देश में दिखती है, उसमें जो नंबर 2 में सबसे पहला नाम आता है मुख्यमंत्री योगी, फिर शिवराज सिंह चौहान, फिर आपको अगर वसुंधरा राजे सीएम बनती तो सीनियर नेता के नाते वो भी इस नाम में रेस में जुड़ सकते हैं, तो और अमित शाह। तो इस नंबर 2 के रेस को कम किया जाए, छोटा किया जाए, इसमें रेस में बहुत ज्यादा लोग ना रहें। एक चर्चा ये भी है कि अमित शाह अपने आप को नंबर 2 मानते हैं और मानते हैं कि इसके बाद वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के बाद। तो वैसी स्थिति के लिए भी कहा जाता है कि लोगों का अगर पत्ता कट रहा है तो एक वजह ये भी है कि ये लोग बड़े दावेदार आने वाले समय में हो सकते हैं। तो योगी और प्रधानमंत्री मोदी नहीं, अमित शाह की लड़ाई जग जाहिर है। हालांकि अब पब्लिक में नहीं आती है, लेकिन सबको पता है कि किस तरह से एक तरह से कहा जाए, क्या कहते हैं हम लोग उसको, जो कोल्ड वार चल रहा है, कोल्ड वार दोनों के बीच में चल रहा है। और सबकी जानकारी में है, चुनाव से पहले भी ये कोल्ड वार दिखा था 2022 से पहले, उसको शांत करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरवीन किया उस मामले में, योगी जी को बुलाया गया दिल्ली। तो कहीं ना कहीं ये एक मामला भी चर्चा में रहता है कि नंबर 2 में कौन होगा, और अगर रास्ते में कोई है तो उनको पहले ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो शिवराज सिंह एक बड़ा नाम है, ओबीसी का नाम है, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे थे और वो दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के। अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद की चर्चा की जाए तब, बाद की मतलब कब तक रहेंगे किसी गारंटी नहीं है, कब तक वो रहेंगे। लंबे 75 का जो एज का लिमिट है वो प्रधानमंत्री मोदी पे लागू नहीं होता है अभी तक जो माना जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद की बात है तो उसमें जो लकीर में जो बाधा बन सकते हैं उनको अभी से साइडलाइन कर दिया जाए। एक रीजन ये भी है, और दूसरा रीजन है कि आपको नई पीढ़ी तैयार करनी है। ये मौका है, इससे बढ़िया मौका बीजेपी के लिए कभी नहीं हो सकता है, तो इस मौके का फायदा उठाया जाए। बिल्कुल ठीक है रवि, आप बने रहिए मेरे साथ। और भजन लाल शर्मा के परिवार की प्रतिक्रिया हमें मिल गई है, वो एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को।